हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटन ने पहले ही बोला है कि जो न्यूटन के कहे हुए रास्ते पर चलेगा उसको न्यूटन अपने नाम से जोड़ेंगे। या हम इसके लिए पहले दूसरी परिभाषा देखते हैं। दोज टाइप ऑफ फ्लूइड which are followed the Newton law of viscosity is called Newtonian fluid। वे फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ का पालन करते हैं वे हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। अब आर ए फ्लूइड इन विच shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is known as Newtonian fluid। जो हमारा shear stress का रेशियो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन के होता है तो वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। जो हमारा इस रूल का फॉलो करता है वो हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। अब टाउ को हम शियर स्ट्रेस से डिनोट करते हैं और रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, जैसा कि हमें बोला गया है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो ये हमारा म्यू आ जाएगा। म्यू हमारा क्या है, जो विस्कोसिटी है। तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यहाँ पे जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यदि हमारा टाउ बढ़ेगा यानी शियर स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन भी हमारा बढ़ेगा। यदि हम शियर स्ट्रेस और रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन में ग्राफ ड्रा करें तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ये हमारा ग्राफ ड्रा करते हैं, ये हमारा शियर स्ट्रेस है और ये हमारा शियर स्ट्रेन है। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन। जब हम टाउ को बढ़ाएंगे तो ये हमारा रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन भी हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम टाउ को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे शियर स्ट्रेन का रेशियो भी हमारा बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इतना तो हमारा जो रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन भी बढ़ेगा। अब हम देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, इस पे आप फोकस करिएगा। शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड ए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो हमारा शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन के नहीं होता है, वो हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। सेम वही बात है कि जो न्यूटन के विस्कोसिटी लॉ का फॉलो नहीं करता है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। दोज टाइप ऑफ फ्लूइड विच आर नॉट फॉलोड द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो न्यूटन के लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। टाउ इज इक्वल टू हमारा ए डी यू अपॉन डी वाई प्लस बी। अभी हम बताएंगे ये बी हमारा कहाँ से आया। अब हम देखते हैं, जब हम टाउ और यहाँ पे रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में हम जब ग्राफ खींचते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में, ये हमारा टाउ है और ये हमारा डी यू अपॉन डी वाई। जब हम
यहाँ से शियर स्ट्रेन बढ़ाएंगे, शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे, तो शुरू में वो हमारा सेम वही रहेगा। जब हम थोड़े दूर शियर स्ट्रेस बढ़ाने के बाद, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के बाद, तो हमारा शियर स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशियो, जब हम यहाँ तक शियर स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो शियर स्ट्रेन का रेशियो भी बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने लगेगा। यानी कि यहाँ से जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा ग्राफ यहाँ से सीधे जाने लगेगा। अब यहाँ पे जो ये हमारी डिस्टेंस है इसको हम b लेते हैं, b लेते हैं। तो जो उसमें b ऐड हुआ है वो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, जो कि हम शुरू में इतनी डिस्टेंस बढ़ाएंगे, b के बराबर डिस्टेंस बढ़ाएंगे। तो जब b के बराबर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ से हमारा शियर स्ट्रेन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का रेशियो प्रॉपर वे में बढ़ने लगेगा। यूं कह ले हम न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करने लगेगा। तो उम्मीद करते हैं न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको कुछ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दिखाते हैं। जैसा कि हमारा कुछ इस तरह का नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, जब हम इसके अंदर यहाँ पे और शियर स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, अगर हम इसको इससे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे तो हमारा जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होगा वो कुछ पॉइंट जाने के बाद वो हमारा इंक्रीज करने लगेगा। तो ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। और हम दिखाते हैं आपको और कुछ फ्लूइड हमारे इस तरह के होते हैं, जिसको हम छोटे से यहाँ पे दिखाया गया है कि कील के द्वारा जैसे हम प्रेस करके इसको हम ऊपर उठा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से इतना ऊपर तक इंक्रीज किया गया है। इनकी विस्कोसिटी जो हाई होती है, विस्कोसिटी मतलब इनका गाढ़ापन, इनका गाढ़ापन हाई होता है। हम आपको दिखाते हैं बेंगम प्लास्टिक। बेंगम प्लास्टिक जो हमारा इस तरह का ही नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड रहता है, ये हमारा बेंगम प्लास्टिक है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।